तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक काल क्या है एवं काल के कितने प्रकार होते हैं, सभी के बारे में मैं आप सभी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि काल क्या होता है। काल को अंग्रेजी में हम सभी टेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग अंग्रेजी में टेंस जरूर पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो अब आप लोग हिंदी में भी पढ़ लीजिए। काल क्या होता है? तो काल का अर्थ होता है बच्चों समय। याद रखिएगा, काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध होता है। समझ में आ गया बच्चों? इससे समय का बोध होगा। जैसे सीता पढ़ती है, ठीक है बच्चों, ये जो पढ़ रही है सीता, ठीक है, इससे समय का बोध हो रहा है। और समय का बोध में ये हो रहा है कि वो वर्तमान काम में अपने काम को कर रही है। फिर राम पढ़ रहा था, यानी राम जो है वो पढ़ने का काम कर रहा है, और वो भी बच्चों वो किया था। कब किया था? तो भूतकाल में किया था। फिर है यहाँ सीता पढ़ेगी, यानी वो भविष्य काल में पढ़ाई करेगी। ठीक है, फिर आगे है हम लोगों का काल के भेद। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं काल के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का कि भूतकाल क्या होता है। तो समझिएगा, भूतकाल जिससे बीते हुए समय में काम के होने या करने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं बच्चों। यानी कि जो समय बीत गया हो उसे ही हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह चला गया, यानी कि जो व्यक्ति है वो चला गया, यानी वो काम पूरा हो चुका है, वो भूतकाल में हुआ था। राम ने रोटी खाई, राम रोटी को खाई, वो भी कब? तो भूतकाल में बच्चों, यानी कि वो काम मेरा पूर्ण हो गया है। फिर क्या है? वह चली गई होगी, यानी कि हम लोग एक अनुमान कर रहे हैं कि वो चली गई होगी, लेकिन ये भी काम मेरा कहाँ हो रहा है? तो भूतकाल में हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भूतकाल के भेद को समझिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का कि सर सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। तो समझिएगा, सामान्य भूतकाल, ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भूतकाल होता है इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, यानी कि जो समय बीत गया हो उसका बोध होता है। तो सामान्य भूतकाल देखते हैं, जिससे क्रिया यानी काम, जिससे क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का बोध हो, यानी कि जो भी काम है वो सामान्य रूप से समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने खाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि राम ने खाया, यानी जो राम है वो खा लिया है, यानी ये काम बीत चुका है। लेकिन ये सेंटेंस को देखिए, पूरा सिंपल और साधारण सेंटेंस है ना, सामान्य है पूरा, इसीलिए हम लोग इसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। वह गया, यानी जो जाने का काम है वो बीत चुका है बच्चों, यानी बीते हुए समय को ना हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि वह गया, वो समय बीत चुका है, और ये पूरा सिंपल है, इसीलिए हम लोग इसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं पूरा साधारण और सिंपल सा परिभाषा के माध्यम से हर एक टॉपिक को लाता हूँ। आइए भूतकाल के दूसरा प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, यानी जो काम है वो तुरंत समाप्त हुआ है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने खाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप समझिए, राम ने खाया, यानी जो राम है वो तुरंत में खाया है। वही ना यहाँ इसका डिफिनेशन भी कहता है कि तुरंत समाप्त होने का बोध हो। राम ने खाया, यानी जो राम है वो तुरंत में खाया है। वह गया है, यानी वह गया, तुरंत गया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो तुरंत गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब भी वाक्य रहेंगे तो उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब है हम लोगों का पूर्ण भूतकाल बच्चों। तो समझिए यहाँ पर, जिससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी जो काम है वो पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसे कि राम ने खाया था, जो राम है वो पूरा तरह फिक्स है कि वो खा लिया। ठीक है, अब वो नहीं खाएगा, वो खा लिया। वह गया था,
फिक्स है कि वह गया था और जो ये काम है वो पूरा तरह से समाप्त हो चुका है। इसीलिए बच्चों हम लोग इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि पूर्ण से ही आप लोग समझिए, नाम से ही समझिए, जो काम है वो पूरा तरह से समाप्त हो गया है। अगला है हम लोगों का अपूर्ण भूतकाल। समझिएगा ध्यान से बच्चों, कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर हाय भेजिए, मैं आपको ज़रूर फ्री में नोट्स दूंगा बच्चों, ठीक है। अब है हम लोगों का अपूर्ण भूतकाल। समझिए इसे ध्यान से, जिससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी परंतु उसकी समाप्ति की सूचना नहीं मिली है, उसे ही हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि राम खा रहा था, राम खाना खाने के लिए स्टार्ट किया था लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी पूरा नहीं हुआ है तो वही ना हुआ बच्चों हम लोगों का अपूर्ण, यानी जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह वह जा रहा था, वो जा ही रहा था, यानी वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो लगातार अभी जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसे ही हम लोग कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। और याद रखिएगा अपूर्ण भूतकाल के कई उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, मैं सभी का 2 या 1 उदाहरण लिया हूं, आप कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आप अपूर्ण भूतकाल में ये भी कह सकते हैं कि सर पढ़ा रहे थे, यानी कि जो मैं हूँ पढ़ा रहा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ लगातार। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि गाय चारा चर रही थी, यानी जो गाय है वो लगातार चारा को क्या कर रही है, चर रही थी, उसका समाप्ति का आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, उसे ही हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो अपूर्ण भूतकाल होता है उसमें काम लगातार चलते रहता है और उसकी समाप्ति का जानकारी आपको नहीं मिलता है, वही चीज़ें सूचना नहीं मिली है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिससे क्रिया के समाप्त होने में, यानी जो क्रिया है वो समाप्त होने में संदेह हो, यानी जो काम खत्म होगा उसका खत्म होने में आपको संदेह रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, संदेह, डाउट रहेगा, ठीक है, संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि राम ने खाया होगा, ये आपको डाउट है कि राम खाया होगा, आप एक अनुमान कर रहे हैं कि राम खाया होगा, तो आपको संदेह है ना बच्चों इसमें। इसी तरह सीता गई होगी, वो गई या नहीं गई हम नहीं जानते, लेकिन सीता गई होगी, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपको संदेह लग रहा है ना बच्चों, इसीलिए हम लोग इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसके भी कई उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा एक आध उदाहरण लिख के, ठीक है। अब आइए देखते हैं हेतु मत भूतकाल, इसको आप लोग समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों यहाँ पर है कि जिससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, यानी जो काम है वो भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से न हो सकी, यानी कोई कारण से वो काम नहीं हो सका, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि तुम आते तो मैं जाता, यानी कि जब तुम आते तो मैं जाता, तुम नहीं आया इसीलिए मैं नहीं गया, ठीक है। आगे देखिए, तुम पढ़ते तो जरूर पास होते, यानी कि जब आप पढ़ते तो जरूर पास होते, यानी कि हेतु मत भूतकाल में याद रखिएगा एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, यानी कि जब तक ये पढ़ता नहीं तब तक ये पास नहीं करता, ठीक है, जब तक ये आता नहीं तब तक ये जाता नहीं। वही चीज़ है कि हेतु मत भूतकाल में एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखना है। एक बार फिर से परिभाषा को समझ लीजिए, जिससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से न हो सकी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था ना, तुम आते तो मैं जाता, यानी कि तुम आते तब मैं जाता, तुम पढ़ते तो जरूर पास हो जाते, ठीक है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी एक काम दूसरे काम पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं। आइए इस तरह से हम लोगों का भूतकाल होता है समाप्त। अब हम सभी देखते हैं बच्चों वर्तमान काल के, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि जो हम लोगों का काल होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। पहला भूतकाल, जो कि मैंने अभी समाप्त कर दिया। अब हम आपको बताएंगे वर्तमान काल। समझिएगा ध्यान से बच्चों, तुरंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर हमको बताइएगा। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए वर्तमान काल क्या होता है, जिससे वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने की जानकारी मिले, यानी वर्तमान समय यानी बोले तो प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा होता है उसे ही हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है ना बच्चों, अभी देख रहे हैं ना, इसीलिए वर्तमान काल होगा। आपकी मम्मी अभी आपके लिए खाना बना रही है तो वो वर्तमान काल हो जाएगा। अभी आपके पापा
ये सोचकर काम कर रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ के कुछ अच्छा करेगा तो वो वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए राम पढ़ता है, जो राम है वो अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है यानी प्रेजेंट टेंस में है। आप पढ़ रहे हैं, आप भी प्रेजेंट टेंस में होंगे, यानी प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल। वह पढ़ता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा यानी हम अनुमान कर रहे हैं कि जो है वो पढ़ रहा है, तो ये भी वर्तमान काल के अंतर्गत ही आएगा। ये मत कहिएगा भविष्य काल। ठीक है, वह पढ़ता होगा। फिर आगे है लड़की दौड़ती है, यानी वो अभी दौड़ रही है। ठीक है, वह नाचता है, यानी वो क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो ऐसे ऐसे जो भी वाक्य रहेंगे वो वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब आइए वर्तमान काल के भेद को देखते हैं। तो याद रखिएगा इनके भेद 5 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 5 भेद होते हैं। जब आप कभी कभी जैसे कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको 6 प्रकार शो होगा। तो याद रखिएगा अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान काल लगभग लगभग दोनों सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों को एक में कर दिया हूँ। ठीक है, समझिए। सामान्य वर्तमान काल, फिर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल बच्चों यहाँ काल होगा, या फिर है आगे 4 नंबर संदिग्ध वर्तमान काल, फिर है संभाव्य वर्तमान काल। आप समझ में आ गया? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सामान्य वर्तमान काल को, जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने की सामान्य जानकारी मिली, यानी जो काम है वो वर्तमान समय में बच्चों यानी प्रेजेंट टेंस में अभी चल रहा हो सामान्य रूप से, उसे ये हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि गीता पढ़ती है, गीता पढ़ रही है, वो अभी पढ़ रही है ना, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा मेरा सामान्य वर्तमान काल। वह जाता है यानी अभी जा रहा है ना, तो वो सामान्य वर्तमान काल। एक ट्रिक याद रखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि लगा रहे, उससे बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। जिस प्रकार यहाँ देखिए अंत में क्या है? ती है, ती है ना, देखिए यहाँ पर क्या है? ती है और यहाँ पर भी ती है। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये जो वाक्य है ये सामान्य वर्तमान काल का है। ता है यहाँ पर है ना बच्चों, ता है, और यहाँ पर भी देखिए होगा, यहाँ देखिए ता है, यानी कि ये सामान्य वर्तमान काल है। इसी तरह नीचे बहुत सारे मैंने उदाहरण लिख रखे हैं और इनके कई उदाहरण हो भी सकते हैं। जैसे देखिए ती है तो सामान्य वर्तमान काल की, ये देखिए सब जगह ट्रिक लग रहा है ना मेरा, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर से है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वर्तमान काल के दूसरा प्रकार, जिससे हम लोग कहेंगे अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। पहले अर्थ समझ लीजिए। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, यानी जो काम है वो अभी अधूरा है बच्चों। मैं यहीं से आपको डिफिनेशन समझा देता हूँ। अपूर्ण भूतकाल उसे कहेंगे, सॉरी, अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहेंगे जिसमें काम जो है बच्चों अधूरा रहेगा। ठीक है, और तात्कालिक का मतलब हुआ कि उस समय का। ठीक है, लगभग लगभग दोनों उदाहरण सेम होंगे। कैसे? तो आइए यहाँ दिखाते हैं कैसे। ठीक है बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। देखिए यहाँ पर मैं इसके डिफिनेशन को लिख रखा है, समझिए इसको ध्यान से बच्चों। पहले अपूर्ण है ना, तो अपूर्ण के डिफिनेशन को समझ लीजिए आप। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अपूर्ण है, अपूर्ण है यानी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। समझ में आ गया? और इसी टाइप जैसा ये अपूर्ण वर्तमान काल है वैसा ही होता है हम लोग का तात्कालिक वर्तमान काल। इसको यहाँ समझिए, जिससे क्रिया के वर्तमान समय में लगातार होने की जानकारी मिले उसे हम लोग तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए गीता पढ़ रही है, क्या कर रही है? गीता पढ़ रही है, तो आप लोग अपूर्ण से इसको रिलेट कीजिए, यानी कि ये जो अपूर्ण वर्तमान काल है इससे रिलेट कीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ रखिए और सुनिए मेरी बातों को। देखिए क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अपूर्ण है, कार्य क्या है? अभी अपूर्ण है यानी पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि गीता पढ़ रही है, गीता क्या कर रही है? वो पढ़ रही है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि काम अभी क्या है? अपूर्ण है। उसी प्रकार वह जा रहा है, यानी कि वह जा रहा है, काम अभी क्या है? अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। मैं नाच रहा हूँ, मैं अभी नाच ही रहा हूँ, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए इसे हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे बच्चों। बार बार भूत बोल देते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर है
तात्कालिक में भी देखिए यही उदाहरण होगा, तात्कालिक के लिए भी यही उदाहरण होगा। क्यों? यहाँ देखिए, जिससे क्रिया के वर्तमान समय में लगातार होने की जानकारी मिली, लगातार हो रहा है काम, ठीक है। जैसे देखिए वह पढ़ रही है, तो ये लगातार हो रहा है ना काम, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। वह जा रहा है यानी काम मेरा चलते है, और उसका डिफिनेशन भी तो वही यही कह रहा है ना, जिसमें लगातार काम हो, तो ये भी मेरा यही होगा। नाच रहा है ना, यहाँ पर नाच रहा हूँ यानी काम मेरा लगातार चल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल लगभग दोनों सेम होते हैं, लगभग नहीं पूरा सेम होते हैं, इसीलिए बच्चों दोनों को एक में ही हम रख दिए हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब इसका कुछ ट्रिक है, तो आप याद रखिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहेगा, तो आप उसे तात्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए गाय दूध दे रही है, आप इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहिए या तात्कालिक वर्तमान काल कहिए। राम खाना खा रहा है, ट्रिक देखिए, रहा है लग गया ना, ये रहा है। फिर इसी तरह रहा है, यहाँ देखिए रहा है ना, रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ट्रिक लग रहा है ना बच्चों, सभी में ट्रिक लगा, इसीलिए आप इसे अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण से आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरा काम है वो पूर्ण हो गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चले, जो कार्य है वो अभी पूरा हुआ है यानी कि तुरंत में पूरा हुआ है बच्चों, ठीक है, होने का पता चले, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि वह आया, वह तुरंत में आया है यानी काम अभी तुरंत पूरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सुमित अपने घर गया, तुरंत गया है, इसीलिए पूर्ण वर्तमान काल। राम खाया, तुरंत खाया है, तो पूर्ण वर्तमान काल। रोशन सोया, ठीक है, वो अभी तुरंत सोया है, इसीलिए हम लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहेंगे बच्चों। समझ में आ गया? पूर्ण यानी कि जो मेरा काम है वो पूरा हो चुका है, इसीलिए हम लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे बच्चों। आइए इस तरह से अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं, यानी कि अभी मैंने कहा था कि वर्तमान काल के बच्चों कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिनमें मैंने 3 को समझा दिया था। अब आइए हम लोग चौथा देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ये प्यारा सा चैनल विजय स्टडी पॉइंट के नाम से चलता है बच्चों, जिसका ओनर विजय सर हैं। ठीक है, यानी कि मैं खुद हूँ, और मैं हिंदी ग्रामर का रोज़ एक गजब का टॉपिक लाता हूँ, ताकि बच्चे को हिंदी ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल बच्चों। तो जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने का शक समझे ना बच्चों, शक या संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो समय अभी चल रहा है उसी समय में आपको शक या संदेह होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे गीता पढ़ती होगी, जो गीता है वो पढ़ रही होगी, ठीक है बच्चों, पढ़ती होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि 100% वो पढ़ती होगी, आपको यहाँ शक हो रहा है ना कि गीता पढ़ती होगी, इसीलिए हम लोग इसे संदिग्ध वर्तमान काल में रखेंगे। श्याम जाता होगा, आप बोल दिए कि श्याम जाता होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि श्याम गया कि नहीं गया, इसीलिए आपको यहाँ पर शक होता है, संदेह होता है, इसीलिए हम लोग इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। उसी तरह आप यहाँ पर मान लीजिए आप वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि माँ खाना पका रही होगी, अब क्या पता पका रही होगी कि घर में मम्मी दूसरा काम कर रही होगी, पता तो है नहीं, तो यहाँ संदेह उत्पन्न होता है ना, तो इसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अभी मैं कहूँ कि आपका छोटा भाई नाचता होगा, आप कहिएगा सर वो नाचता होगा, क्या पता नाचता भी होगा नहीं भी नाचता होगा, तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है ना सर जी, इसीलिए हम लोग इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, तो ट्रिक में आपको यही याद रखना है सर जी कि होगा होगी रहेगा, क्या रहेगा? होगा होगी। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ देखिए होगा है ना, मैं इधर देखा तो देखिए सब जगह होगी, होगा, होगा, होगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो मेरा कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है बच्चों। आइए नेक्स्ट टाइम लोगों का संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। समझिए इसको, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना हो, क्रिया के जिस रूप से क्या हो? कार्य के होने की संभावना हो, यानी कि जो काम है उसका होने की संभावना हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि शायद उसने खाना खाया होगा, शायद उसने खाना खाया होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना हो, यानी यहाँ संभावना हमको लग रहा है कि शायद उसने खाना खाया होगा, संभावना है।
अंकित बहुत अच्छा चलाता हो, संभावना है कि वो जो है गाड़ी हो या फिर कुछ भी हो वो अच्छा चलाता हो। नौकर ने खाना बना लिया हो, हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ हो गया होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लिए ना आप। हाँ, आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 बुक को बच्चों अच्छा तरीका से स्टडी करके फिर सबसे बेस्ट उदाहरण, सबसे आसान उदाहरण जो हो सके, जो आपके लिए सबसे आसान हो, वो मैं ढूंढ के लाता हूं बच्चों, ताकि आप समझ पाएँ। तो आप लोग इसे ज़्यादा नहीं बच्चों, 1 से 2 बार पढ़िए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, संभाव्य वर्तमान काल के अंत में बच्चों हो रहेगा। क्या रहेगा? हो। तो आप समझ जाइएगा कि वो संभाव्य वर्तमान काल हो। जैसे कि यहाँ देखिए हो, फिर यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो इससे आप भी कह सकते हैं कि सर ये संभाव्य वर्तमान काल है, ठीक है बच्चों। अब है हम लोगों का अंतिम टॉपिक को बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि भविष्य काल। ये पढ़ के हम लोग का ये काल का पूरा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा बाकी का। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सर भविष्य काल कहते किसको है। तो याद रखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भविष्य में होगा। काम कब होगा बच्चों? आने वाले समय अर्थात भविष्य में होगा, उसे हम लोग भविष्य काल कहेंगे। समझ में आ गया? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भविष्य में होगा, उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं सर जी? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। आइए तीनों को हम लोग फुल डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये कर दिए क्या? सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। आइए देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर शेयर करने के लिए भी आप लोग को कह रहा है सर जी, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ना। यहाँ देखिए, आइए देखते हैं सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। जिससे आने वाले समय में क्रिया के, आने वाले समय बोले तो बच्चों भविष्य काल को ही ना हम लोग कहते हैं आने वाले समय। जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने की सामान्य जानकारी मिले, यानी जो काम है वो मेरा होगा और उसका हमको सामान्य जानकारी, यानी नॉर्मल पूरा सिंपल रहेगा, सामान्य जानकारी मिले, उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे वह पढ़ेगा, यानी कि आने वाले समय में वह पढ़ेगा, सीता जाएगी, सीता खाएगी, वह नहाएगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा, ठीक है। पिताजी मारेंगे, मम्मी खाना पकाएगी, दीदी जो है कि कलम ले लेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा काम है वो भविष्य काल में होगा। और याद रखिएगा बच्चों, इसका एक ट्रिक, एगा एगी एंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में एगा, जैसे यहाँ देखिए पढ़ेगा, एगा, खाएगी, एगी, लग रहा है ना बच्चों। हाँ, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे लगा रहेगा, उसे आप लोग सामान्य भविष्य काल कहेंगे। अगला है हम लोग का संभाव्य भविष्य काल बच्चों। देखिए, जिससे आने वाले समय बोले तो जो समय आएगा, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद जरूर कोई काम कीजिएगा तो वो काम भविष्य काल का होगा। जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य, ठीक है बच्चों, उसे संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़िए। जिससे आने वाले समय, यानी जो समय आएगा, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना हो, यानी जो समय आएगा ना तब वो काम पूरा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। जैसे कि कल स्कूल बंद रहेगा, यानी कि जब कल होगा तो स्कूल क्या रहेगा? बंद रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे संभाव्य भविष्य काल। वर्षा होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आप एक संभाव्य कर रहे हैं बच्चों, संभावना प्रकट कर रहे हैं कि वर्षा होगी। शायद चोर पकड़ा जाएगा, यहाँ है ना, शायद चोर पकड़ा जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं? संभावना प्रकट कर रहे हैं कि चोर पकड़ा जाएगा, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना आने वाले समय में, इसीलिए ये हो जाएगा मेरा संभाव्य भविष्य काल। उसी प्रकार बच्चों हम लोगों का होगा तुम पास हो जाओगे, यानी कि जो समय है, जो समय आएगा और आने वाले समय में आप क्या हो जाइएगा बच्चों? तो पास हो जाइएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कह देंगे संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट है, ठीक है बच्चों, हेतु मद भविष्य काल। तो याद रखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से
एक कार्य का पूरा होने पर दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर हो। यानी कि ऐसे समझिए, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य, यानी जो मेरा एक काम है, ठीक है, एक कार्य का पूरा होना, जो आपका एक काम खत्म हो जाएगा, वो दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर करेगा। उसे हम लोग कहेंगे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि तुम आओगे, क्या होगे, तुम जब आओगे तब मैं जाऊंगा, तुम खाओगे तब मैं खाऊंगा। ट्रिक याद रखना है कि इसमें कम से कम दो काम रहेगा बच्चों। कितने काम रहेगा? दो काम। यहाँ काम कर देते हैं, चलिए। इसमें दो काम रहेगा, तो जिसमें दो काम रहेगा समझ जाइएगा कि वो मेरा कौन सा होगा? हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो काम है ना, वह तुम जाओगे यानी जाना एक काम हुआ, फिर मैं खाऊंगा तो खाना भी एक काम हुआ, तो दो काम, एक काम यहाँ एक काम यहाँ, ठीक है। काम यानी क्रिया, और क्रिया का मैं फुल डिटेल पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाके पढ़ लीजिए। तुम खाओगे, खाना एक क्रिया है, तो मैं खाऊंगा, देखिए दो गो काम है ना बच्चों, मैं भी खाऊंगा तुम भी खाओगे, दो गो काम है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चों? हेतु हेतुमत भविष्य काल। यानी कि इसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर करेगा, उसे ही हम लोग बच्चों हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का ये पूरा चैप्टर होता है बच्चों। काल का जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसी तरह का ग्रामर का अलग अलग टॉपिक रोजाना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बाय।